दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को अनपैक करने वाले हैं जो हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद। हम देखेंगे कि ये ओपेक यानी अपारदर्शी हायरिंग हमारी सोसाइटी को कितना नुकसान पहुंचाती है और इसका एक मॉडर्न टेक बेस्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक तरफ है प्रिया, जिसने देर रात तक पढ़ाई की, वॉलंटियर प्रोजेक्ट्स किए और एग्जाम्स में टॉप किया। और दूसरी तरफ अर्जुन, उसके ग्रेड्स एकदम एवरेज हैं, सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका है, लेकिन गेस व्हाट, सिर्फ 4 मिनट के इंटरव्यू के बाद नौकरी उसकी। क्यों? क्योंकि उसके चाचा जी का एक फोन कॉल चला गया था। इट्स दैट सिंपल और उतना ही अनफेयर भी। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। अफसर की चोरी, इस नेपोटिज्म के छिपे हुए नुकसान, एक 3 हिस्सों वाला मॉडर्न सोल्यूशन, लागत और एक्सेस की बात, कुछ ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज और आखिर में एक प्रैक्टिकल रोड मैप। तो चलिए सीधे आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, अफसर की चोरी, जो कि सिर्फ अपने परिवार की मदद करने से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। पता है, अक्सर लोग सोचते हैं कि नेपोटिज्म का मतलब बस अपनों के प्रति थोड़ी लॉयल्टी या दया दिखाना है, लेकिन सोर्स इसको एकदम अलग ढंग से डिफाइन करता है। ये एक्चुअली उन काबिल लोगों के मौकों की सीधी सीधी चोरी है, जिन्होंने अपनी मेहनत से उस रोल को सच में अर्न किया था। लिटरली सेफ्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और ये चोरी ऐसी ओपेक, अपारदर्शी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के पीछे छुपी होती है, जहां इंटरव्यूज का कोई पता नहीं होता, स्कोर्स छुपाए जाते हैं और आंसर शीट्स तो जैसे कन्वीनियंटली गायब ही हो जाती हैं। एक रियल केस सुनिए। सिलेक्ट हुए 50 क्लर्क्स में से 23, जी हाँ 23 लोग सीधे सीधे हायरिंग कमेटी के ही रिश्तेदार थे। शॉकिंग है ना? अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं नेपोटिज्म के इन छिपे हुए नुकसानों को और समझते हैं कि ये सिस्टम को कैसे तोड़ता है। देखिए, इसका असर सिर्फ एक छीनी हुई नौकरी तक सीमित नहीं होता। इसके 4 बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। पहला, खराब पब्लिक सर्विसेज। सोचिए, एक अनक्वालिफाइड इंसान वाटर पंप ठीक कर रहा है तो क्या होगा। दूसरा, काबिल लोग थक हार कर विदेश निकल जाते हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार आम बात बन जाती है। और चौथा, धीरे धीरे सिस्टम पर से पब्लिक का भरोसा ही पूरी तरह खत्म हो जाता है। और पब्लिक ट्रस्ट टूटने का सबसे बड़ा प्रूफ इन आंकड़ों में है। 2023 के एक सर्वे पर नजर डालिए। सिर्फ 12% यूथ को लगता है कि सरकारी नौकरियां फेयर तरीके से मिलती हैं। यानी बचे हुए 88% मानते हैं कि भाई साहब, यहां सिर्फ पहचान और कनेक्शंस चलते हैं। ये नंबर सच में चिंताजनक है। और यहां समझ आता है कि करप्शन की चेन रिएक्शन आखिर कैसे काम करती है। चाचा ने भतीजे को रख लिया, अब वो भतीजा एहसान के बोझ तले दबा है, डर के मारे फर्जी इनवॉइसेस पर साइन कर देता है और देखते ही देखते रिश्वतखोरी ही उसका असली काम बन जाता है। एक गलती और पूरा सिस्टम करप्ट। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। तीसरा हिस्सा हमें इसका एक सॉलिड मॉडर्न सॉल्यूशन देता है, एक 3 पैरों वाले स्टूल जैसा आधार। तो ये समाधान बिल्कुल एक 3 पैरों वाले स्टूल जैसा है। पहला लेग सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट, यानी सिर्फ एक स्वतंत्र एजेंसी भर्ती देखेगी। दूसरा लेग सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड एग्जाम्स, जहां आपके स्कोर्स डिसाइड करेंगे कि आप आगे जाएंगे या नहीं। और तीसरा सबसे मजबूत लेग एआई प्रॉक्टरिंग, यानी नकल रोकने के लिए ऑनलाइन एग्जाम्स पर स्मार्ट सॉफ्टवेयर की नज़र। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एआई प्रॉक्टरिंग आखिर काम कैसे करती है। प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। पहले आईडी स्कैन से आइडेंटिटी वेरीफाई होती है, फिर पूरे एग्जाम रूम का स्कैन होता है। उसके बाद सिस्टम कैंडिडेट की आंखों, आवाज और स्क्रीन पर लगातार नजर रखता है। कुछ भी थोड़ा सा भी अजीब लगा तो सिस्टम उसे फ्लैग करेगा और लास्ट में एक ह्यूमन रिव्यूअर उस फुटेज को डबल चेक करेगा। चौथे भाग पर आते हैं। लोग अक्सर इसकी लागत और एक्सेस को लेकर सवाल उठाते हैं, तो चलिए इन गलतफहमियों को भी दूर कर देते हैं। इन आंकड़ों को देखिए। अक्सर लोग कहते हैं कि एआई एग्जाम्स बहुत महंगे होंगे, राइट? पर सोर्स दिखाता है कि सच्चाई बिल्कुल उलट है। ट्रेडिशनल पेपर एग्जाम्स में पर कैंडिडेट $5 से $7 लगते हैं, जबकि एआई एग्जाम्स में ये कॉस्ट गिरकर सिर्फ $1.35 रह जाती है। 1 लाख कैंडिडेट्स के हिसाब से देखें तो कहाँ $5 लाख का खर्चा और कहाँ सिर्फ $1,35,000। यानी सीधे सीधे लगभग 80% तक की भारी बचत, क्योंकि अब ना पेपर प्रिंट करना है, ना शिपिंग का लंबा चौड़ा खर्चा और ना ही बड़े बड़े एग्जामिनेशन हॉल्स किराए पर लेने हैं। और जो गरीब या रूरल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए हाइब्रिड सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है।
ये सरकार द्वारा फंड किए गए ऐसे कंप्यूटर लैब्स होंगे जहां कैंडिडेट्स फ्री इंटरनेट और कंप्यूटर यूज करके फेयर तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। कीनिया जैसे देश में ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा है। और इसी सक्सेस की बात से हम बढ़ते हैं अपने 5वें हिस्से पर, कुछ ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज और उनके असली रिजल्ट्स। पूरी दुनिया से आ रहे आंकड़े सच में प्रभावशाली हैं। एस्टोनिया में 2017 में ऑनलाइन शिफ्ट होते ही नेपोटिज्म की शिकायतें ड्रॉप होकर 2% से भी कम हो गईं। ब्राजील में कंप्लेंट्स में 72% की भारी गिरावट आई। चिली में एआई एग्जाम से पब्लिक ट्रस्ट 38% से बढ़कर 61% हो गया। और केन्या में इन ई सेंटर्स की वजह से रूरल एरियाज से आने वाले कैंडिडेट्स की हायरिंग में 220% का इजाफा हुआ। मुझे आर्टिकल में दिया गया एक चिलियन नागरिक का ये कोड बहुत सटीक लगा। उन्होंने कहा, पहले नौकरी पाने के लिए आपको एक खास लास्ट नेम चाहिए होता था, पर अब आपको सिर्फ दिमाग की जरूरत है। ये परफेक्ट तो नहीं है, पर पहले से कई ज्यादा बेहतर है। बात में दम तो है ना? तो आखिर में अपने छठे भाग पर आते हैं, सुधार का रोड मैप। वो कदम जो नागरिक होने के नाते हम उठा सकते हैं। सोर्स हमें काफी प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है, जैसे शांति से लोकल नेपोटिज्म के केसेस को डॉक्यूमेंट करना, एक छोटा सा सिटीजन ग्रुप बनाना, आरटीआई रिक्वेस्ट्स फाइल करके इन अपारदर्शी प्रोसेसेस को एक्सपोज करना, और फिर अपने पब्लिक ऑफिशियल्स या डिसीजन मेकर्स को सिर्फ एक पेज का क्लियर प्रपोजल सौंपना। हम पिटिशंस और पब्लिक मीटिंग्स के जरिए बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक बार वापस प्रिया और अर्जुन के एग्जाम्पल पर सोचिए। एक रिफॉर्म्ड रियलिटी में क्या होगा? प्रिया का 94% स्कोर उसकी नौकरी फॉर्मली पक्की कर देगा, और अर्जुन के चाचा, वो उन ट्रांसपेरेंट डिजिटल लॉग्स और स्ट्रिक्ट एआई मॉनिटरिंग को बाईपास ही नहीं कर पाएंगे। सिस्टम उन्हें ब्लॉक कर देगा। यही तो है वो बदलाव जिसकी जरूरत है। तो पूरे एक्सप्लेनर के बाद सोर्स हमें एक ऐसी चुनौती देकर जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या किसी एक परिवार का फायदा कभी भी पूरी पब्लिक और सार्वजनिक भलाई से बड़ा होना चाहिए? सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया और जरूरी समझ आया होगा।